हमारा बिहार जो कि अद्भुत कहानियों का भंडार है और जिस पे फ़िल्में बना के बॉलीवुड ने एक से बढ़कर एक कल्ट और हिट फ़िल्में दी हैं। पर वहीं अगर बात भोजपुरी की आती है तो वो हमेशा बिहार की इन अद्भुत कहानियों पर फ़िल्म बनाने से चूक जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बिहार की ऐसी 5 अद्भुत कहानियों के बारे में बात करेंगे जिन पे भोजपुरी को फ़िल्में बना लेनी चाहिए। इससे पहले कि बॉलीवुड की उस पे नज़र जाए और वो उस पे फ़िल्में बना लें। तो चलिए इस लिस्ट को चालू करते हैं और आपको बताते हैं बिहार की उन 5 अद्भुत कहानियों के बारे में। नंबर 5 मौर्य साम्राज्य जो कि प्राचीन इतिहास का सबसे ज़्यादा बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में चाणक्य की मदद से की थी और जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि आज का पटना था, जिसपे सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक फिल्म सीरीज बन सकती है, जिसमें आप मौर्य साम्राज्य की राज्य से लेकर फॉल तक की कहानी दिखा सकते हो, जिसमें आप दिखा सकते हो कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर धनानंद को हराया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। साथ ही आप सम्राट अशोक का भी समय दिखा सकते हो जिस समय पे मौर्य साम्राज्य अपने पीक पर था और कैसे आगे चल के इस साम्राज्य के लास्ट किंग बृहद्रथ की उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा उनकी हत्या की गई, जिससे मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। और यह इस इतिहास और इस कहानी का मात्र 1% है जो सुनने में इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सोचिए अगर इस कहानी पे पूरी फिल्म बनती है तो ये देखने में कितना ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक हो सकता है। इनके बाद अब बात करते हैं नंबर 4 की, जो की है स्टोरी ऑफ वशिष्ठ नारायण। ये बिहार के एक ऐसे लेजेंड है जिनको बिहार के लोगों ने लगभग भुला सा दिया है, पर इनकी कहानी इतना ज्यादा दिलचस्प और दमदार है कि जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वशिष्ठ नारायण जिनका जन्म 1942 में बसंतपुर बिहार में हुआ था, जिन्होंने अपने बहुत ही कम उम्र में दिखा दिया था कि वो आगे चल के बहुत बड़े जीनियस मैथमेटिशियन बनेंगे। उनकी बौद्धिक क्षमता का आप अनुमान इससे भी लगा सकते हो कि लोग उन्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा तेज मानते थे और वो जब स्कूल में थे तो बहुत ही आसानी से यूनिवर्सिटी लेवल के मैथ्स हल कर लिया करते थे और जिन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पटना साइंस कॉलेज से ही की थी, पर आगे चल के उन्होंने 1969 में मात्र 27 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली से अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की और इसके बाद इन्होंने अपोलो मिशन के दौरान कुछ समय तक नासा में भी काम किया था और साथ ही ये भारत के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी कानपुर, आईएसआई कोलकाता और टीआईएफआर में भी पढ़ाने का काम कर चुके हैं। पर इनकी जिंदगी तब पूरी तरह से बदल गई जब इनको 1970 में स्किज़ोफ्रेनिया नाम की दिमागी बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से वो बहुत सालों तक गायब रहे और लौटने के बाद 2019 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद उनको उनके गणित में योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो ये थी बिहार के जीनियस वशिष्ठ नारायण की रोमांच और उपलब्धियों से भरी कहानी, जिसपे आप आराम से एक फुल फीचर भोजपुरी फिल्म बना सकते हो। और अगर आपको ये कहानी पहले से पता है तो जल्दी से जल्दी इस कहानी पर फिल्म बनाने का कोशिश कीजिए ताकि इससे पहले बॉलीवुड वाले इस पे फिल्म बना लें। इसके बाद अब बात करते हैं नंबर 3 की, जो कि है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है, जहाँ पे चीन, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका जैसे देश से छात्र पढ़ने के लिए आते थे, जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते थे और लगभग 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे और जहाँ का एंट्रेंस एग्जाम इतना ज़्यादा कठिन होता था कि लोगों को पास करने में हालत खराब हो जाती थी। और जहाँ का मुख्य आकर्षण था वहाँ की लाइब्रेरी, जिसमें लगभग 90 लाख से भी ज़्यादा किताबें थीं, जिसकी रखवाली करता था एक गेटकीपर जिसके पास दुनिया के बड़े-बड़े विद्वानों से भी ज़्यादा नॉलेज थी। और कैसे आगे चल के इस यूनिवर्सिटी को, जो कि खुद में ज्ञान का भंडार थी, उसे विदेशी आक्रांता बख्तियार खिलजी द्वारा आग लगाकर नष्ट कर दिया गया और कैसे आग लगाने के बाद भी उस यूनिवर्सिटी में इतनी ज़्यादा किताबें थीं कि वो 6 महीने तक जलती रहीं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी इतनी ज़्यादा दिलचस्प और दिल दहला देने वाली है कि अब तक इस पे कम से कम कितनी सारी फ़िल्में बन जानी चाहिए थी। और अफ़सोस की बात है कि अभी तक इस कहानी पर एक भी फ़िल्म नहीं बनी है। बिहार तो छोड़िए, किसी भी इंडस्ट्री में इस कहानी पर अभी फ़िल्म नहीं बनी है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के पास काफ़ी अच्छा चांस है इस पे फ़िल्म बनाने का, ताकि इससे पहले कोई और फ़िल्म बना ले। अब बात करते हैं नंबर 2 की, जो कि हैं वीर कुँवर सिंह। जी हाँ, वीर कुँवर सिंह जो कि बिहार के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी कहानी सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारत को जानना चाहिए कि कैसे जब देश में 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुई, तब 80 साल के वीर कुँवर सिंह ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला के रख दिया, जब उन्होंने 80 साल की उम्र में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अपनी युद्ध नीतियों से ब्रिटिश सरकार को करारा जवाब दिया। और एक ऐसे ही युद्ध में जब उनके हाथ में अंग्रेजों द्वारा गोली मारी गई, तो कैसे उन्होंने खुद से अपने हाथ को काट कर गंगा माँ को समर्पित किया और आकर जगदीशपुर में समाधि ली। तो वीर कुँवर सिंह की ये कहानी जो हमें साहस और वीरता की शिक्षा देती है, इस पर भी एक फिल्म बननी चाहिए, जिससे सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे भारत में वीर कुँवर सिंह की वीरता और साहस का पता चले। अब बात करते हैं नंबर 1 की, जो कि है शेरशाह सूरी। ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने मात्र 5 साल तक भारत पर राज किया था, जिसमें उन्होंने भारत का पूरा नक्शा बदल दिया था। वैसे तो इनका नाम फरीद खान था, जिनका जन्म
बिहार के सासाराम के एक अफ़गान परिवार में हुआ था। पर एक दिन जंगल में इन्होंने एक शेर को अकेले ही मार दिया था, जिसके बाद से लोग इन्हें शेरशाह कहने लगे और ये सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी बहुत तेज थे, जिसकी वजह से उन्होंने 1940 में मुगल सम्राट हुमायूं को हरा के दिल्ली की गद्दी संभाली। वैसे तो उन्होंने मात्र 5 साल ही भारत पर राज किया है, पर उन्होंने जिस तरह के काम किए हैं वो किसी उपलब्धि से कम नहीं है। जैसे उन्होंने भारत की सबसे लंबी सड़क जीटी रोड बनवाई थी और हर कोस पर सराय और डाकघर बनाए जिससे कि संचार रुके ना। इसके अलावा भारत में रुपए की शुरुआत भी शेरशाह सूरी ने ही की थी। और ये शेरशाह की उपलब्धियों में से मात्र कुछ ही उपलब्धियां हैं और इतनी सारी उपलब्धियां और 5 साल तक भारत पे राज करने के बावजूद शायद इनकी कहानी पर कोई फिल्म या सीरीज बनी है। तो अभी के समय में भोजपुरी के पास बहुत ही बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनकी कहानी पर फिल्म बनाने का। तो ये थी मेरी वो 5 कहानी जिस पे मुझे लगता है भोजपुरी को फिल्म बनानी चाहिए। बाकी अगर आपके पास भी बिहार से जुड़ी कोई ऐसी दिलचस्प कहानी है जिस पे आपको लगता है फ़िल्म बननी चाहिए, ज़रूर कमेंट में बताइएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।